भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर तो रही पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सीताराम। भाग्योदयेन बहु
जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं जब अनेकों जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हम और आप ऐसे सुंदर सत्संग को प्राप्त कर पाते हैं। क्या है सत्संग? सत्य क्या है? और सत्य का संग ही सत्संग है। क्या है सत्य? सत्य तो केवल भगवान का नाम है, राम नाम। तो जो सत्य है उस सत्य का जो संग कर रहा है उसी का नाम है सत्संग। अब कब मिलता है? जब कहते हैं बहु जन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्मों का युद्ध जीत जाता है कोई। जैसे हम और आप न जाने कितनी बार क्या क्या बने होंगे, अब आज मनुष्य बन गए। तो इतने जन्मों में जो हमने नहीं प्राप्त कर पाया वो अब मानव बनने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना विशाल महायज्ञ, सुंदर राम कथा का दिव्य आयोजन, क्या दूसरी योनियों में रहने वाले जीव इस तरह का सत्संग, इस तरह का यज्ञ रच पाएंगे? गाय भैंस का काम थोड़ी है ये सब करना, बकरियां थोड़ी करेंगी। जानवर जीव जंतु कीड़े मकोड़े थोड़ी सत्संग करेंगे। ये तो हमको और आपको अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान के सुंदर चरित्रों में प्रवेश करने के पूर्व हम और आप भगवान का वंदन करते हैं, वाणी के द्वारा भजन करते हैं, उनके गुणों का गुणानुवाद करते हैं। प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। वैसे तो महाकवि तुलसीदास जी जब रामचरित प्रारंभ करते हैं तो शायद है संसार का कोई व्यक्ति शेष बचा हो जिसकी वंदना न कर दी हो। साधुओं की वंदना, संतों की वंदना, खलों की वंदना, दुष्टों की वंदना, अयोध्या की वंदना, सरयू की वंदना, दशरथ की वंदना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की वंदना, जनक की वंदना, सुनैना की वंदना, सखियों की वंदना। और कहते हैं कि इस तरह यदि मैं सबकी वंदना करता रहा तो भगवान के चरित्र कब कहूंगा। इसलिए कह दिया कि सारे संसार में जितने भी जीव हैं सबको सीताराम जी भगवान जानकर मैं सबको एक साथ में ही नमस्कार करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पान। मैं सबको प्रणाम करता हूं। किसी ने पूछा कि महाराज जो पूज्य हैं उनका चरण वंदन तो ठीक, लेकिन आप दुष्टों की भी वंदना करते, खलों की भी वंदना करते, कुटिल व्यक्तियों की भी, कपटी लोगों की भी वंदना आपने कर दी। तो बाबा जी ने कहा कि
जो पूज्य लोग होते हैं उनकी वंदना चाहे रह जाए वो तो सब्र मना लेंगे, लेकिन ये जो दुष्ट लोग होते हैं इनकी वंदना तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कार्यक्रम में विध्वंस न मचावे। इनको भी लगेगा कि चलो भाई हमसे पहले पूछ लिया था, हमारी वंदना पहले कर ली है, इसलिए अब ये यज्ञ होने दो, हम कोई ऐसा काम न करेंगे कि यज्ञ विध्वंस हो जाए। इसलिए सबकी वंदना करते हैं और वंदना करते करते कहते हैं कि अब राम जी का चरित्र कहना है, इसलिए वंदना यहीं तक सीमित करके सबको भगवान राम सीता का रूप जानकर मैं एक ही बार में प्रणाम किए ले रहा हूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ में जब भगवान सूर्य उत्तरायण में आते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो बड़ा मेला लगता है। अभी भी लगा रहा, अभी कल परसों ही समापन हुआ है। तो ऐसा ही मेला लगा था। अब वहां पे मेला में क्या होता है, साधु संत इकट्ठे होते हैं तो सत्संग करते हैं, भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं, जिससे जैसा बनता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान वैराग्य से सनी हुई शब्द शैली, वहां पे एक से एक बढ़कर विद्वान साधु संत देखने को मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं, और सब लोग मिलकर के एक महीने का 15 दिन माघ के और 15 दिन फागुन के मिला के 30 दिन का कल्पवास होता है। तो इस कल्पवास में सब साधु संत आए थे, एक महीना हो गया, तो एक महीने बाद सब अपना तंबू वहां से हटाते हैं, अपनी कुटी हटा लेते हैं, अपने अपने आश्रमों में सारे चले जाते हैं। तो जाने लगे तो वहीं पे याज्ञवल्क ऋषि और भरद्वाज ऋषि का संवाद हो गया, उनकी भेंट हुई, एक दूसरे से परस्पर मिले और जाने लगे। तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क ऋषि से ऐसी बात पूछ दी, अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। अपने लोगों पर प्रेम दिखाना चाहिए गुरुदेव। कैसा प्रेम दिखाना चाहिए? बोले आप हम पर प्रेम करके हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप बता दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग माही, काशी मरत परम पद लहाही। जिस भगवान का नाम लेकर के भगवान शंकर काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, वो नाम राम जो है वो कौन है? राम सोपी राम महिमा मुनिराया,
शिव उपदेश करत करिदाया। कभी कभी किसी के ऊपर भगवान शंकर दया करके उस राम नाम का रहस्य बताते हैं। कौन है राम? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो वो बोले जो राजा दशरथ के कुमार। अब उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। तो ये वही प्रभु हैं। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। आप सत्य का संकल्प लिए हैं, इसलिए मुझसे आप कुछ न छिपाएंगे। कृपा करके बताएं, ये जो राम है ये वही राम है जिसका भगवान शंकर ध्यान धरते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी पहले तो कहने लगे कि आपने ऐसी बातें पूछी जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पूछे। बताओ, तुम राम के बारे में नहीं जानते? राम को नहीं जानते? या तो तुम मूर्ख हो और या फिर मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। अच्छा, ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे पूछने पर हम बता दें तो इन सबका भला हो जाए, इसलिए? तो ये तो तुम्हारी चतुराई हो गई। अपने माध्यम से सब लोगों को ज्ञान कराना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसी बात पूछी है। भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज आप तो सब जानते हैं, आगे आने वाले समय में आदमी की कैसी गति हो जाएगी। अब ऐसे समय में बताइए इनका कैसे उद्धार होगा, क्या होगा इनका? क्या इनको भी कभी ज्ञान होगा? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं तुमको एक पुराना वृतांत सुनाता हूं। त्रेता युग का समय था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और उनके साथ उनकी भार्या जगत जननी माता सती, दोनों जब आश्रम में पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने जाना कि ये तो अखिलेश्वर है, ये तो सारे संसार के ईश्वर है। इसलिए बड़े से सिंहासन में बिठा करके खूब चरण वंदना करी, पूजा करी, आरती करी। और अर्चन वंदन करने के पश्चात फिर हाथ जोड़ के पूछने लगे कि महाराज बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से राम कथा कहने के लिए कहा कि तुम हमें सुनाओ और हम श्रोता बन करके भगवान राम की कथा को सुने। मतलब ऐसी ये कथा है जिसको खुद भगवान शंकर माता सती के साथ बैठ के सुनना चाहते हैं।